हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो हमने पता है क्या देखा था, हमने यूज़र कंट्रोलर में काफ़ी फंक्शंस लिखे थे गेट यूज़र, गेट ऑल यूज़र, अपडेट यूज़र एंड डिलीट यूज़र। ठीक है, सो के बारे में वापस एक बार रिवाइज करवाते हैं। सो जो गेट यूज़र था वो इसलिए है क्योंकि अगर आपको अपनी, जैसे हम फ्रंट एंड पे क्या होगा, आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपको अपनी सारी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो गेट यूज़र वही काम करता है। आपकी प्रोफाइल पेज पे जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी वो लेके आता है। ठीक है, तो गेट यूज़र वो है। आपका जो अपडेट यूज़र है, अगर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है उसलिए है। डिलीट यूज़र इसलिए है अगर आपको अपनी प्रोफाइल डिलीट करनी है। ठीक है, अब लास्ट में रह गया गेट ऑल यूज़र। तो गेट ऑल यूज़र क्या करता है यार, वो जितने भी यूज़र्स हैं ना उस हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कौन, एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये तो है नहीं कोई चलता फिरता कोई दूसरा यूज़र आके हमारे सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन देख सकता है, नहीं ना। तो वो सिर्फ एडमिन के पास एक्सेस होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम क्या करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में इस ऑथोराइज्ड और प्रोटेक्ट आउट करके दो फंक्शंस लिखे थे और अज्यूम किया था कि वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड देम। सो बट वी डिड नॉट. So what we'll do today is we'll implement those two functions as well, and we'll also see login and sign up functions. We have already implemented those functions in the prerequisites. If you haven't watched the video, आप पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो यही चारों फंक्शंस के अराउंड बात करेंगे और फिर इनका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, मतलब कि इनको पोस्टमैन के थ्रू देखेंगे कि क्या रिक्वेस्ट आ रही है, हम क्या भेज रहे हैं, क्या आ रहा है, कैसे काम कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। ऑलराइट, एक बार लिख लेते हैं सो दैट वी कैन कम एंड रेफर टू द टेबल कि हमें क्या क्या करना था। ऑलराइट, सो फर्स्ट टास्क इज वील टेक केयर ऑफ इज ऑथराइज्ड। ठीक है, सेकेंड टास्क विल बी वील राइट प्रोटेक्ट राउट। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी रिटन प्रोटेक्ट राउट, ऑथ हेल्प पर हमने एक फोल्डर बनाया था, राइट। तो एक बार क्या कहते हैं, बस देख लेंगे इसको। और अगला काम क्या है हमारा, लॉग इन और साइन अप, ये भी हमने कर रखे हैं बट इनको एक बार नज़र मार लेंगे इन पे। ठीक है, तो चलिए यार अपना अपना वी एस कोड खोल लो और आ जाओ। कूल। हाँ, तो ठीक है, तो हमें क्या करना है यार, हमें सबसे पहले हाँ, जो हमारा ऑथ राउटर फंक्शन था ना, सॉरी ऑथ राउटर फाइल थी, मैं वो पूरी हटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये बात और करनी थी मुझे आप लोगों से। ठीक है, सो देखो क्या सीन है यार, क्या सीन है कि what I think is all the functions, be it login or be it sign up, and we'll see some more functions, for example forgot password and reset password. All of these functions revolve around user. Basically यूज़र इनको यूज़ करता है। ये सारे functions login sign up यूज़र यूज़ कर रहा है, तो हमें इसके लिए अलग से राउट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे स्लैश ऑथ फिर स्लैश लॉगिन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यूज़र में ही रखेंगे, तो स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन हमारा पाथ रहेगा। ठीक है, तो ये वही मैं वापस रिपीट करता हूँ, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉगिन साइन अप फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड भी लिखेंगे और क्रिएट डिलीट अपडेट यूज़र जो भी है, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़र के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट। सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग अनदर राउट फॉर देर इज़ नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग अनदर राउट, फॉर एग्जाम्पल द वी क्रिएटेड ऑथ राउट। ठीक है, सो वी वोंट बी यूजिंग इट, वील जस्ट इन्वोक ऑल दिस फंक्शंस इन व्हाट आर यूज़र राउटर। ठीक है, सो वी वोंट बी क्रिएटिंग ऑथ राउटर। ऑथ राउटर जैसा कोई हम नहीं बनाएंगे, जैसे वो था तो वो पूरा ये डिलीट कर देंगे और हम यूज़र राउटर को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए, आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो कूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, हम एक यूज़र राउटर लेंगे। ठीक है, और यूज़र राउटर पे ना राउट्स बना देंगे, यूज़र राउटर डॉट राउट लिख लेते हैं। राउट क्या रहेगा, स्लैश यूज़र है तो अब हमें पहला वाला कौन सा करना है, साइन अप कर लेते हैं, स्लैश साइन अप, और इस पर कौन सी रिक्वेस्ट लगेगी, पोस्ट की, और मेथड कौन सा इन्वोक होगा, साइन अप। ठीक है, सो ये देखिए मैंने ऑलरेडी ना रिक्वायर कर रखा है ऑथ कंट्रोलर से। चलो इसको रिमूव ही कर देते हैं, हटा दो इसको, हटा दो। ठीक है, सो कूल राउट और इस पर पोस्ट मेथड, तो साइन अप का। ठीक है, एक और ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, किसके लिए, अपने लॉगिन के लिए। ठीक है, आइए पेज है ना, लॉगिन एंड द फंक्शन नेम विल बी लॉगिन एज वेल। ऑलराइट, तो ठीक है, हाँ इतना हो गया। ठीक है, अब एक ऑथ कंट्रोलर की फाइल बनाई है मैंने, वही हमारे कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, हमारे कंट्रोलर के अंदर एक ऑथ कंट्रोलर की फाइल है,
हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हमारे जितने भी लॉगिन साइनअप वाले फंक्शन होंगे इज़ ऑथराइज और प्रोटेक्ट आउट वो लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं करता हूँ, जो हमारी पूरी पुरानी फाइल थी ना ऑथ राउटर जो हमने पहले बना रखी थी, उसमें से कुछ चीज़ें कॉपी करके ले आता हूँ। राइट, सो यूज़र में डेटा, ठीक है, ये सब उठा के ले आते हैं। हाँ कूल, एक्सप्रेस तो ठीक है, हटा देंगे बाद में, कोई नहीं। अब हमें कौन से लॉगिन और ये साइन अप फंक्शन उठा के लेके आने हैं, तो लेट अस जस्ट कॉपी देम। ये तो ऑब्वियसली कर रखा है इसलिए कॉपी कर रहा है, ठीक है। पहले इसको ही देख लेते हैं। एसिंग फंक्शन है साइन अप, रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, कि हमें साइन अप करवा दो, तो हमने रिक्वेस्ट की बॉडी में से निकाल लिया, ठीक है। रिक्वेस्ट की बॉडी में वो डेटा आगे जो भी साइन अप कराना है, और यूज़र मॉडल जो है उसके अंदर क्रिएट कर दिया हमारी इस यूज़र को, जो उसने साइन अप की, जो उसने फील्ड भेजी, ठीक है। और राइट, और सक्सेसफुल हो गया तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में, इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं यार। सो लेट अस जस्ट पुट दिस इन ट्राई कैच, ठीक है। और कैच में हम लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 कुछ सर्वर एरर जेसन मैसेज, एरर का मैसेज आ जाएगा अपने पास, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। सो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो एरर कैच करता है उसके अंदर मैसेज का ऑब्जेक्ट, एरर एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर मैसेज नाम की होती है, उसके आगे हमारा एरर का मैसेज पड़ा, मतलब जो हमारा एरर है ना वो क्या एरर आया उसका मैसेज पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ट्राई कैच ब्लॉक में डाल दिया। और राइट, सो यार इसको थोड़ा ना हम सको फॉर दीज थिंग्स, सो हाँ कूल, इतना हो गया। अब हमें एक चीज़ और करनी है, हमें यहाँ पर एक की चेक लगाना है, अगर यूज़र हमें मिलता है तो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत होगी ना, तो अच्छा 500 नहीं डालते, ठीक है, स्टेटस नहीं डालते, अपना छठो क्या आएगा, क्यों, क्योंकि कुछ दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल वैलिडेशन एरर आ सकता है यूज़र मॉडल के अंदर, जब हम क्रिएट करने जाएंगे, क्या पता इस बंदे ने कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेम ना डाल रखा हो, ठीक है, तो वो वैलिडेशन एरर आ सकता है अपने पास। तो हम इसलिए भी क्या करेंगे, ठीक है, वो चेक कर रहा था कि ऑडियो आ रही है कि नहीं, और तो हम अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारे पास यूज़र आया कि नहीं। अगर यूज़र आया ना तो फिर हम अपना रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेज देंगे, ठीक है। एल्स रिस्पॉन्स डॉट जेसन अलग होगा, इसको एरर लिख दो अभी, ठीक है, एरर कुछ है नहीं, एरर वाइल साइनिंग अप, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा साइन अप का मेथड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही अपना लॉगिन उठा के लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने साइन अप वाली फंक्शन अटैच कर दी है, और इस साइन अप वाला एक की अटैच कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरा एसिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो गया ऐसे। ये एक्सपोर्ट करने का और तरीका अगर मैंने पहले कहीं बताया ना हो तो। और राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है अपना लॉगिन फंक्शन। तो साइन अप यूज़र, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, नेक्स्ट इज लॉगिंग यूज़र लॉगिन लिख लेते हैं, ऐसे लॉगिन यूज़र लिख लेते हैं, और वही इसको कॉपी करके जाते हैं। मैंने चलिए इसको कर दिया है मैंने पेस्ट, एक एक करके वो करेंगे। खोला यार इसको, ट्राई कैच में डाल रखा था मैंने ये। और तो ये देखिए डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा लिया है कि वो क्या डालेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है। अगर मेरा डेटा के अंदर ईमेल है, मतलब अगर मेरा ईमेल है तो क्या करो, उस ईमेल को यूज़ करके वो यूज़र उठा के ले आओ। अगर हमें यूज़र मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसके लिए अलग चीज़ है, ठीक है। एल्स हम क्या देखेंगे, उसके लिए हम भेज रहे हैं कि यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि यूज़र रजिस्टर्ड इन और वो ऐसे ही कुछ भी डाल रहा हो अपने यूज़र ईमेल और पासवर्ड में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने चेक किया कि यूज़र का पासवर्ड, ठीक है,
हमारे पास यूज़र आ रहा है, उसके अंदर पासवर्ड वो और जो डेटा जो हमारी इनपुट की गई है फ्रंट एंड से, ये दोनों सेम है। अगर ये वाली सेम है तो हम क्या करेंगे, एक JWT बनाएंगे और ठीक है सिग्नेचर बनाएंगे बेसिकली, टोकन बना, टोकन का नाम हमने लॉगिन रखा और उसको भेज दिया कुकी के अंदर, और हमने भेजा कि यूज़र साइन हैज़ लॉग्ड इन, ठीक है, यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और उसका डेटा रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो एल्स है, ये वाला किसके लिए है कि अगर हमारा जो यूज़र का पासवर्ड करेक्ट होता कि नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, हम ये नहीं लिखेंगे कि रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो वरना उसको सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। एल्स ये कौन सा वाला है कि अगर हमारा रिक्वेस्ट हमारा ईमेल ही नहीं मिला हमें, ठीक है, तो ये उसका इफ़ है, और डेट और कैच एरर है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, लॉगिन फंक्शन हो गया। सो इसको भी एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट login. All right, so now that you are done with this, what we'll try to implement is authorized function, ठीक है। is authorized function ये किस लिए है, to check if the user to check the user's role, to ठीक है, to check the user's role कि वो क्या है, एडमिन है, नॉर्मल यूज़र है, ठीक है, रेस्टोरेंट ओनर है या डिलीवरी बॉय है, ठीक है। डिलीवरी बॉय और रेस्टोरेंट ऐसे डालते हैं कि आपको अगर प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें बढ़ानी हो, हम सिर्फ एडमिन और किसका, यूज़र की चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इज़ ऑथोराइज के लिए हम लिखेंगे फंक्शन इज़ ऑथोराइज्ड, ठीक है, और इसमें क्या मिलेंगे, रोल्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी रोल आएगा हमें अभी उसमें क्या मिल रहा है, मैं आपको खोल दिखाता हूँ, ये रहा, हमें इसमें अभी क्या मिल रहा है, एडमिन वाला, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ जब से क्या हो गया रिकॉर्डिंग, ठीक है यार, चलो अब थोड़ा लैग मारा था वो बेस। और सो हाँ, सो जो फंक्शन है हम उसमें चेक करेंगे कि ये रोल है कि ये इज़ ऑथराइज्ड, क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली वही कि जो यूज़र का इसके अंदर रोल क्या है, हमें जो रोल्स मिलेंगे वो, और जो हमारे पास रोल्स की रिक्वेस्ट आई है वो दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको समझ ऐसे समझ लो, रिटर्न हमें क्या मिलेगा, एक मिनट लिखने दो यार, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिडलवेयर नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, तो अब हमें इसमें क्या करना है, ये रोल्स हमें कौन सा एक एरे मिला है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एडमिन, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन गेट ऑल यूज़र कब चलेगा, उस तभी चलेगा कि अगर जो जहाँ से रिक्वेस्ट आई है, अगर वो हमारे एडमिन ने रिक्वेस्ट करी है, नॉर्मल यूज़र ने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है, तो को किसने रिक्वेस्ट करी है, एडमिन ने या फिर नॉर्मल यूज़र ने, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसका ये मतलब है कि एडमिन ही अलाउड है ये सब चीज़ देखने के लिए, ठीक है। अगर हमारा एडमिन होगा तो हम क्या करेंगे, एक इफ लूप लगाएंगे और बोलेंगे कि अगर जो रोल्स है, रोल्स का एरे है, वो इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड क्या करता है, हमारे रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट के रोल के अंदर, रिक्वेस्ट जो है ना, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ना हम क्या कहते हैं, अभी आप देखोगे हम क्या करेंगे, एक रोल बना के भेजेंगे, ठीक है। तो हम वही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, रिक्वेस्ट डॉट रोल करेंगे ना, तो जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है ना, उसमें हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि जो रोल आया है, मतलब जो रिक्वेस्ट आई है, वो यूज़र ने मारी है या एडमिन ने मारी है, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा अगर ये सही है बात, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर देंगे, किसको कॉल कर देंगे, गेट ऑल यूज़र को, ये हमारा अगला मिडलवेयर को कॉल कर देंगे, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम आपको रिस्पॉन्स भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और मैसेज भेज देंगे यार, क्या कि यूज़र नॉट अलाउड, ऑपरेशन नॉट अलाउड लिख देते हैं, ऑपरेशन नॉट अलाउड, ठीक है। जैसे अनऑथराइज रिक्वेस्ट के लिए ना, आई थिंक स्टेटस क्या होता है, 401 होता है, आई एम नॉट श्योर, मे बी 400 होता है। डू यू वांट टू गूगल इट, ऑलराइट, लेट्स जस्ट गूगल इट, unauthorized access status code 401 होता है, ठीक है। तो 401 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनऑथराइज है ना, ठीक है। तो
इससे के साथ हमारा क्या ख़त्म होता है, इज़ ऑथराइज फंक्शन ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट इज़ ऑथराइज ही लिख लेते हैं। ऑलराइट, सो यार ये काम ख़त्म हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है प्रोटेक्ट राउट। ठीक है, प्रोटेक्ट राउट लिखना है। तो प्रोटेक्ट राउट लिखने के लिए एक बार देख लेते हैं हमने पहले कैसा लिखा था। आ जाइए, किस में थे वो, हम राउटर में और हेल्पर। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर रिक्वायर कर ही रखा है। इन्होंने क्या करके रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट लॉगिन कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ठीक है, और क्या कहते हैं JWT को वेरीफाई करा रखे। ठीक है, तो आ जाओ यार, हम क्या करते हैं, हम अपना एक बार खुद वो लिखते हैं प्रोडक्ट राउट। एक मिनट मेरे से खोलने दो बहुत सारा, खुल जा भाई खुल जा। ठीक है, cool। तो एक और रह गया फील्ड। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं क्योंकि सही लिखा हुआ है हमारा फंक्शन, और हम इसमें ही अपने क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो आइए, तुम्हारा प्रोटेक्ट डॉट फंक्शन है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट होगी। नेक्स्ट इसलिए क्योंकि मिडलवेयर है। ऑलराइट, हमने पहले में क्या चेक किया कि अगर हमारी रिक्वेस्ट की कुकीज़ के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट जो है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो कुकीज़ है, कुकीज़ के अंदर एक लॉगिन नाम की कुकी है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो है तो हम बोलेंगे कि बहुत बढ़िया, तो हम ना एक टोकन, इसको एक टोकन में कर लेंगे। ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टोकन बना देता हूँ, बाहर बना देते हैं ना, टोकन बाहर काम आएगा। ठीक है, एक टोकन बनाया। अगर ऐसा है तो हम अब ये वाला कोड नहीं लिखेंगे, इस वेरीफाइड वाला, इसकी जगह हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, देखते रहो। पेलोड। ठीक है, हाँ आइए, तो हाँ, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट लॉगिन अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे कि टोकन को इसके इक्वल कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट लॉगिन के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने वेरीफाई किया JWT डॉट वेरीफाई रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट लॉगिन की जगह हम यही लिख दो, टोकन मिला इसको और JWT की की मिली। ठीक है, JWT की हमने मंगवा रखी है, कोई टेंशन नहीं है। ऑलराइट, सो हाँ, हमने क्या कहता है, इफ़ इज़ अगर ये वेरीफाइड है तो हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट को कॉल लगा दिया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर ये काम नहीं करना। ठीक है, अब हमें ये काम नहीं करना, तो हम ये हटा देते हैं इसको। और मैंने वो क्या बोला था, मैंने वो क्या बताया था कि हमने इज़ वेरीफाइड लिखा था। ठीक है, तो एक्चुअली में जब कोई भी टोकन वेरीफाई होता है ना, ठीक है, तो वो रिटर्न पता क्या करता है, वो पेलोड रिटर्न करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पेलोड ले लिया उसके अंदर, इसके अंदर हमारा पेलोड आ जाएगा ना, ऐसा सा ऑब्जेक्ट आएगा, दिखाते हैं आपको। ऐसा सा ऑब्जेक्ट आएगा पेलोड, और उसके आगे क्या पड़ा होगा, उसके आगे ये आईडी पड़ी होगी कुछ। ठीक है, जो भी हमारा पेलोड है वो पड़ा होगा। तो ये आता है, मैंने वो इस वेरीफाइड इसलिए कहता है कि अगर कुछ आएगा तो वो ट्रू या फॉल्स होगा ना, ट्रू दी फॉल्स दी वैल्यूज, इसलिए एक्चुअली में पेलोड आता है। तो हमारा अभी मेन मकसद क्या करने का, हमारा ये मेन मकसद है यार कि अगर हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास पेलोड आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम पेलोड से क्या करेंगे कि हम ये इसके लिए कर रहे हैं ना, एक मिनट मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, यूज़र राउटर। हाँ, प्रोटेक्ट राउट देखो हम किस लिए कर रहे हैं कि यूज़र प्रोफाइल है ना, मतलब क्या करना कि जो यूज़र है वो अपनी प्रोफाइल गेट कर पाए। ठीक है, अगर आप हो तो आप क्या कहते हैं लॉग्ड इन हो, तो आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करो तो आपका ही डेटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रोटेक्ट राउट में क्या कहते हैं पेलोड आया हमारे पास। एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं आपके इसमें। ठीक है, तो प्रोटेक्ट राउट में क्या हुआ, हमारे पास ग्रीन ले लेते हैं, हमारे पास क्या रिटर्न होता है जब भी वेरीफाई होता है सक्सेसफुल, एक हमारा पेलोड आता है। पेलोड के अंदर क्या होती है, हमारी यूनिक आईडी होती है, राइट। तो हमारे पास पेलोड आएगा, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी यूनिक आईडी वही वाली आईडी थी जो हमने यूनिक आईडी कहाँ से उठाई थी, हमारी जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आईडी थी जो हमारा मंगूज बना के भेज रहा था। ठीक है, वही तो चीज़ है ये। तो हम क्या करेंगे, इस यूनिक आईडी को यूज़ करेंगे, और यूनिक आईडी से क्या करेंगे, उस यूज़र को फाइंड कर लेंगे। यूज़र को क्या कर लेंगे यार, फाइंड कर लेंगे कि इससे हमें मालूम पड़ जाए कि इस यूज़र को अपनी प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, तो हमने यूज़र फाइंड कर लिया, और फिर क्या करेंगे, उस यूज़र का जो रोल है
अगर उस यूज़र का रोल सेट करेंगे, उस यूज़र के अंदर उसकी आईडी सेट करेंगे, और फिर गेट यूज़र वाले फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, वो आईडी मतलब समझ लो हम क्या निकाल लेंगे, यूज़र निकाल लिया, यूज़र के बाद हम क्या करेंगे, उसका रोल कि वो कैसा यूज़र है वो, और ये सब रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हम रोल डालेंगे उसका, और आईडी डाल के भेज देंगे, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल लगा देंगे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन है, गेट यूज़र। जब गेट यूज़र आएगा ना, तो गेट यूज़र को कॉल लगेगी, तो उसके रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में उसको क्या क्या मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट रोल एक्सेस कर पाएगा और रिक्वेस्ट डॉट आईडी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो वो जब ये दोनों चीज़ें एक्सेस कर पाएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट आईडी के अंदर से उसको मालूम पड़ जाएगा ना कि मुझे क्या कहते हैं, कौन सा यूज़र क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, एक बार करके दिखाता हूँ, फिर वापस से बात करेंगे। ऐसा होता है कि बैकएंड में कभी कभी चीज़ें थोड़ी लेट मालूम या समझ आती है। ठीक है, अब हमें पेलोड मिल गया, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है यूज़र को निकालना। तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट लगा देंगे क्योंकि यूज़र मॉडल यूज़ कर रहे हैं, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसको आईडी के अंदर हमें क्या देना है, पेलोड। ठीक है, पेलोड में तो हमने कैच किया है, तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म आता है, तो पेलोड के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका नाम भी पेलोड ही होता है। तो पेलोड डॉट पेलोड लिख लिया हमने। अब इससे इसको फाइंड कर लिया, हमारे पास यूज़र आ गया है। अब हमारा अगला काम क्या है, हाँ, हम जो यूज़र है उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट रोल, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर रोल को सेट कर देंगे, किसके इक्वल, जो हमारे यूज़र का रोल है, क्योंकि यूज़र का रोल बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर यूज़र है, अगर कुछ और होगा तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आईडी सेट कर देंगे, वो कौन सी होगी, जो हमारी यूज़र की आईडी होगी। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पूरा यूज़र तो नहीं भेज सकते रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट की आईडी भेज रहे हैं, जिससे हमारा गेट यूज़र वाला फंक्शन क्या करे, उस आईडी को यूज़ कर डेटाबेस में से जाकर वो पर्टिकुलर यूज़र उठा के ले आए और हमारे फ्रंट एंड को दे दे, जिससे वो हमारा प्रोफाइल पेज डिस्प्ले कर दे। ठीक है, हाँ, ऑलराइट, सो एज रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन हो गया। अगर ठीक है, काफ़ी चीज़ के अंदर देखनी है, पेलोड आया, हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी हम इसको देखते हैं, एक बार चला के देखें कि सही सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऑलराइट, तो नोट कुछ एरर आया, यूज़र आउटर डॉट जेएस 14.7। अच्छा, ओ चलो यार, अभी नहीं देख सकते हो कि यहाँ पर अभी हमें ये रिक्वायर करने पड़ेंगे ना, फिर ये चला पाएंगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कंप्लीट द कोड, देन व्हाट विल डू, वील सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट और एवरी सिक्योरिटी इशू दैट वी हैड कवर्ड यूजिंग इफ हमने इफ एल्स कहाँ लगाया था, एंड यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेलोड निकाल के लिया है। तो हम बोलेंगे अगर हमारे पास पेलोड आया तो, ठीक है, एक तो ये चीज़ लिखनी है, अगर पेलोड आया तो। ऐसा हो सकता है ना, पेलोड नहीं आया हमारे पास, वेरीफाइड नहीं हुआ बंदा, तो इसको सबको उठा के इसके अंदर डालो। ठीक है, पेलोड आएगा तभी ये सब काम होगा। ठीक है, नहीं तो एल्स कुछ और होगा, और ये सब कुछ काम हो गया तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन को। अगर नहीं होगा तो हमें कुछ दूसरा भेजना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज के अंदर हम भेज सकते हैं ना कि पेलोड नहीं आया, तो या फिर पेलोड नहीं आया तो क्या मतलब, वेरीफाइड ढंग से नहीं हुआ तो मतलब क्या, हमारा JWT चेंज हुआ है, तो हम बोल देंगे कि आप एक काम करो, वापस से साइन इन करो, या फिर यूज़र नॉट वेरीफाइड लिख दो। ठीक है, अगर पेलोड है ये वाला हमने कर लिया, और फिर अब हम एक और ये कर लेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ऑर्डर एल्स, इस वाले में, इसमें अब ये कोई एल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला एल्स बंद करो। अब कौन सा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट लॉगिन नहीं मिलता तो हम क्या बोल देंगे, यूज़र नॉट वेरीफाइड नहीं, हम बोल देंगे प्लीज़ लॉगिन अगेन। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। एल्स ये हो गया रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये क्या बात का एल्स है भाई, इसको हटाओ, इसको कैच में कन्वर्ट कर दो, कैच में कन्वर्ट कर दो। अभी वो भी लिख लेंगे ट्राई, मैं तो बस ले लिख देगा कि जिससे हमारा थोड़ा कहते हैं सिंटेक्स बच जाए लिखने का। ठीक है, क्या नाम है इसका, एरर डॉट मैसेज।
इसके अंदर क्या मैसेजेस एरर आ सकते हैं, चलो उसकी बात नहीं करते, फिर लंबा जाएगा। हाँ भाई ट्राई में डालना है, ट्राई में डालना है, ट्राई में डाल दिया। कूल, कमांड शिफ्ट पी फॉर्मेट कर दो, अपने आप से हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप सुंदर सुंदर हो गए। इसको एसिंग बनाना है क्योंकि हमने इसके अंदर वो यूज़ किया है, और इसको एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग इन। ठीक है, सो ओ नॉट लॉग इन सॉरी प्रोटेक्ट राउट। ठीक है, प्रोटेक्ट राउट। ऑलराइट, तो यार अब हमने हमारे चारों फंक्शन लिख लिए हैं। आइए इनको एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट क्या क्या करा है हमने, साइन अप और लॉग इन इज ऑथराइज्ड प्रोटेक्ट राउट। ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से रिक्वायर करना है एक बार देख लेते हैं। जो हमारे कंट्रोलर और ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, हमने यहाँ से रिक्वायर कर लिया यार। अब चलिए एक बार चला के देखते हैं इसको। ओ एक गलती कर दी, गलती कर दी हमने। हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स ना भेजना था। अगर ये सब कुछ काम सही चल रहा है तो हमें क्या नेक्स्ट भेजना था। ठीक है, कूल। तो देखो यार हमारे अब कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, डीबी कनेक्टेड आ रहा है। एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, क्लियर किया सब कुछ। और डीबी कनेक्टेड, तो हमारा सब कुछ सही है। तो ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रीसेट ऑफ फॉरगेट पासवर्ड करने से पहले काम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सब काम चल कैसे रहे। ठीक है, साइन अप लॉग इन वो सारे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।